इस समय लद्दाख का जो पूरा मामला है, लद्दाख की 4 डिमांड थी जो सोनम वांगचुक पूरी तरह से लगे हुए थे। उसके बाद सोनम वांगचुक का अरेस्ट हुआ, उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। तो इसको लेकर के जनता क्या सोचती है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के? सर, सोनम वांगचुक पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है कि वो देश के लिए खतरा बताए जा रहे हैं, कैसे सोचते हैं सर इस बारे में? मतलब एक बंदा अपने देश के लिए भला चाहे, मतलब अपने लद्दाख में आप जाओगे, आर्टिफिशियल प्लांट उसने लगाए थे, बर्फीले प्लांट के लिए प्लांट लगाए थे, प्लस उसने सोलर, वहाँ के जो ठंडे वातावरण है वहाँ पे सोलर लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अपने जो आसपास के एरिया है उनको बिजली देने का काम करा उसने। अब ऐसा आप एक तरीके से ऐसे लोगों को कैसे कह सकते हो जो देश के लिए खतरा है? चलिए, देश के लिए ऐसे लोग खतरा होते जो एक यूट्यूबर आई थी, वो है देश के लिए खतरा। जो देश के ज्योति मल्होत्रा जैसे जो लोग हैं वो है देश के लिए खतरा। जो देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं, उनके पास बकायदा तथ्य भी मिल चुके हैं। और सोनम वांगचुक जैसे ऐसे लोगों के लिए आप कह रहे हो कि भाई साहब कि भाई ये देश के लिए खतरा है। चाइना से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, एनजीओ वो चलाते हैं, एनजीओ चला रहे हैं, उनके लिए चाइना से फंडिंग आ रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप खुद सामने से देखो ना, एक मैकेनिकल इंजीनियर बंदा है वो, ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर बंदे को आप इस तरीके से बोलोगे। दूसरी तरफ में आप खुद अंदर देखें, और उनकी क्या है चार डिमांड बस यही है कि जो मोदी जी ने लद्दाख में आके जो लद्दाख के लोगों को वादा करके गए थे वो पूरा कर दो। क्या है उनकी 2 डिमांड कि 2 लोकसभा में फुल स्टेट का दर्जा दे दो, 1 लोकसभा है, 2 लोकसभा की सीट कर दो। वहाँ पे जो रोजगार है, वहाँ पे जो जिस तरीके से बिहार में पलायन होता है, दूसरे शहरों में जाके काम काज करते हैं, वहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं दूसरे शहरों के लिए, वो ना हो, रोजगार वहाँ पे ज़्यादा मुहैया कराए, ये इनकी डिमांड है। तो ये पूरे कर दो आप। ये पूरा अगर नहीं करना था तो आप वादा भी मत करते ना। पहले आपने सपने दिखा दिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब देने की बारी आई तो आपने कुछ नहीं दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बिना बात पे, बिना चीज़ के, बिना तथ्य के, बिना बात पे उनको अरेस्ट करा। उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट करा। चलिए, एक तरफ में सोनम वांगचुक जो क्या है हमारे, उन्होंने बोला उनके काफ़ी सारे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब एक तरफ में उनका भी बयान आया था, भाई साहब हमारा कोई हाथ ही नहीं है, हमने तो बोला ही नहीं था इन्हें प्रोटेस्ट के लिए, ये खुद कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोला। मैं तो अपना चुपचाप, मेरे जो साथी हैं वो बैठे हुए हैं बस आराम से वो अपना भूख हड़ताल में बैठे, वो प्रोटेस्ट कर रहे। 4-5 दिन तक हम भूख हड़ताल में बैठ रहे। कोई कहेगा तो सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंगती, वो हिसाब है। आप अपने काम मनवाने के लिए है ना, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पैसा आप दो, तमाशा देखो। ये टाइम है आज का। आप एक लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो इसके लिए तो पता नहीं क्या क्या है। तो क्या लगता है सर, उनका किसी भी तरीके से कोई भी कनेक्शन नहीं है? बस सरकार उनको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, ना उनका बांग्लादेश से कोई कनेक्शन है, ना कोई चाइना से कोई इन्फ्लुएंस है। देखिए, क्या तो सिंपल सा है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारे हाथ में सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तानाशाही की सरकार, एक तरीके तानाशाही के तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक चीज और कहूँगा आपको कि भाई अगर सोनम वांगचुक को अगर आ रही है फंडिंग, तो आप सरकार हाथ में, कानून आपके हाथ में है, सीबीआई आपके हाथ, ईडी आपके हाथ में, करिए जांच। कौन रोक रहा है? करिए। केजरीवाल को बिना तथ्य के, बिना बस शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया था ना, वैसे कर लीजिए। आप अरेस्ट कर चुके हैं, जांच बिठाइए, आपके हाथ में है जांच। सरकार सारी जांच एजेंसी आपके हाथ में कराइए आप। और सर, और भी कुछ लोगों का कहना है, ठीक है, जो सत्ता में है, कि वो जेएनजी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, वो नेपाल के जैसा रूप हिंदुस्तान में देना चाह रहे थे। देखो, आज का जो जनरेशन है, नेपाली सरकार किस वजह से गिरी? सोशल मीडिया बैन कर दिया सर। सोशल मीडिया तो बैन कर दिया, तो वो बात तो है। हाँ। वो बात नहीं है। मेन जो रीज़न है, जो नेपाल के जेनजी जो लोग हैं
मेन उनका रीजन ये था कि भाई हमें कामकाज नहीं मिल रहा, कामकाज नहीं है यहाँ पे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही महंगाई। जो बड़े बड़े जो नेताओं के लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने बेटों को बाहर की कंट्री में भेज रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यहीं पे ही जो है आप इंडिया में देखोगे तो सेम एज इट इज़ है, ठीक है। बड़े नेताओं के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, यूथ है इंडिया का, वो भाई कॉलेज में भी जाने के लिए डोनेशन देना पड़ रहा है, डोनेशन देना पड़ रहा है ना कॉलेज में जाने के लिए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ में आप ये भी देखेंगे कि जॉब के लिए सरकारी रोज़गार नहीं है। सरकारी रोज़गार अगर अप्लाई करते हैं तो 80,000 सीट पे भी है ना, तकरीबन 20-30 लाख लोग भर देते हैं। एक तरफ में कहते हैं काबिलियत होनी चाहिए, अरे भाई साहब काबिलियत है तभी 80,000 लोगों में के अंदर काबिलियत पड़ी है। एक बात और मुद्दा उठ जाता है सर, ये गवर्नमेंट जो कि पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो, जाहिर सी बात है पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ पे भी तो देखिए, जहाँ पे पेपर हो जाते हैं फिर कह देते हैं भाई पेपर लीक हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा, पेपर लीक हो गया। मतलब जिस बंदे ने पढ़ के इतनी मेहनत करी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनने के लिए, उसके तो मिट्टी पलीत कर दी आपने, मिनटों में मिट्टी पेपर लीक कैसे हुआ? फिर ये भी तो बात आई, पेपर लीक कैसे हुआ? आप कहते थे पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इस बार पेपर लीक नहीं होगा, फिर पेपर लीक कैसे हो रहे हैं?